दुनिया के नक्शे में देखें तो इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन सैन्य रूप से वह बहुत ही शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। आपको बता दें कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसने मुस्लिम देशों में अपना एक अलग ही वर्चस्व बना रखा है। उसने पहले अपनी सैन्य ताकत से और अब डिप्लोमेटिक ढंग से अपने आप को शक्तिशाली बनाया है, जिसके कारण उसके आगे अमेरिका और रसिया भी कुछ नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो इजराइल के इस प्रकार शक्तिशाली बनने के पीछे अमेरिका का ये हाथ है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इजराइल का हर समय साथ देता आया है। मगर अब इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अमेरिका और भारत दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। ये खतरा सीधा इजराइल से नहीं है, लेकिन इजराइल की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाने में कामयाब हो रहे हमारे दुश्मन देश चाइना से पैदा हो गया है। दरअसल चाइना इजराइल का कोई खास मित्र देश नहीं है, मगर पिछले कुछ समय से चाइना ने इजराइल से कुछ वेपन्स मंगाकर अपनी शक्ति बढ़ाने में कामयाब हो गया है। एक न्यूज चैनल वियोन में छपे आर्टिकल के अनुसार इजराइल की कुछ कंपनीज और इंडिविजुअल ने चाइना को अपने घातक क्रूज मिसाइल बेचने का काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के 3 मेजर डिफेंस कंपनीज और 10 इंडिविजुअल चाइना को अनलीगल तरीके से घातक मिसाइल बेचने के दोषी पाए गए हैं, जिनके साथ इजराइल में कार्रवाई शुरू हो गई है। इजराइल के स्टेट अटॉर्नी ऑफिसर ने इस बात की जानकारी दी कि चाइना के हाथों इजराइल के क्रूज मिसाइल की जानकारी हाथ लग रही है और चाइना को यह डील को करार करने का काम एक ब्रॉन्ड इफ्राइम मिनासे नाम के एक व्यक्ति ने किया है, जिसके कारण इसके साथ इजराइल सरकार ने मनी लॉन्ड्री और वैल्यूज ऑफ डिफेंस एक्सपर्ट एक्ट इजराइल के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जो भी हो, इजराइल से लीगल नहीं तो अनलीगल तरीके से ही सही चाइना क्रूज मिसाइल को प्राप्त करने में सफल रहा। इसके बदले चाइना ने बड़ी मात्रा में बिलियंस डॉलर की पेमेंट भी कर दी। अब बड़ी बात तो ये निकल कर आ रही है कि इन क्रूज मिसाइल को चाइना को देने से पहले इजराइल के कुछ कंपनीज इंडिविजुअल ने इसका टेस्टिंग करके चाइना को दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस प्रकार मिसाइल की टेस्टिंग इजराइल में हुई तो वहां की सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसी को ये खबर क्यों नहीं लगी। वैसे इस प्रकार के सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि किसी देश में यदि मिसाइल टेस्टिंग होता है और उस देश की सरकार या सिक्योरिटी को पता नहीं चले, ये बात तो किसी को भी हजम नहीं होगी। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना को अनलीगल तरीके से इन क्रूज मिसाइल को बिना टेस्टिंग के ही अलग अलग कंपार्टमेंट में सप्लाई की होगी और चीन ने अनलीगल तरीके से ही परचेज की होगी। खैर जो भी हो, चाइना को क्रूज मिसाइल मिलना भारत के लिए और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका तो काफी दूर है, लेकिन भारत चाइना का एकदम पड़ोसी देश है और दुश्मन देश भी है। वैसे यहाँ एक बात नोट करने वाली यह है कि इसलिए काफी सालों से चाइना मिसाइल बनाने में काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह दूसरे देशों से अनलीगल तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी चोरी करके रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर किसी अन्य तरीके से मिसाइल बनाने का कार्य कर रहा है। तभी आज चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में अमेरिका और रसिया को भी टक्कर दे रहा है। चाइना के इस प्रकार के मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का जो प्रोग्राम काफी सालों से चल रहा है, इसे वह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ भारत को दोनों ओर घेरने की भी कोशिश कर रहा है। तभी तो वह पाकिस्तान को कई सारी वेपन्स फ्री में सप्लाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में 900 किमी रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट किया गया था। शायद उसी मिसाइल को भी पाकिस्तान ने चाइना से ही प्राप्त किया होगा। जो भी हो, चाइना इस प्रकार के मिसाइल टेक्नोलॉजी की आगे बढ़ाने का कार्य भारत के साथ साथ बाकी देशों के लिए नुकसानदायक ही है। आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।